एक आदमी दुकानदार से कहने लगा, ये टाई कितने की है? दुकानदार बोला, 200 रुपये की। आदमी बोला, इतने में तो चप्पल का जोड़ा मिल जाता है। दुकानदार बोला, तो ठीक है, आप चप्पल खरीद कर ही गले में लटका लें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाहक बोला, भाई साहब, तुम्हें तरबूज को सिर्फ थपकी मारने से कैसे पता चल जाता है कि तरबूज मीठा और लाल निकलेगा? तरबूज वाला बोला, ये तो पता नहीं, लेकिन मेरे बाप ने समझाया था कि 2 तरबूजों पर थपकियां मारकर फिर तीसरा तरबूज गाहक को पकड़ा दो, गाहक खुश हो जाता है। दुकान पर लिखा था, शादी का सब सामान दस्तयाब है। मैंने पूछा, दुल्हन है? तो आप ही बताएं, इसमें धक्के देने की क्या जरूरत थी? भीख मांगने वालों ने अपने बच्चों को ऐसी ऐसी दुआएं रटाई होती हैं कि कोई हद ही नहीं। आज छोटी सी बच्ची आई और इकराम को बोली, चाचू 10 रुपए दे जा, अल्लाह तेनू हलीमा सुल्तान जैसी बीवी दे। एक लड़की एक लड़के से कहने लगी, जानू तुम मुझे कितना प्यार करते हो? लड़का बोला, जान जितना तुम मुझसे करती हो। लड़की गुस्से से बोली, कमीने, मुझे पहले ही पता था कि तुम टाइम पास कर रहे हो। दीदार की खातिर उसके मोहल्ले में इजी लोड की दुकान खोली। रोज एक नया शख्स उसके नंबर पर लोड करवाता। खैर, मोहब्बत तो ना चली, लेकिन दुकान चल गई। शेख साहब गुम हो गए। लवाकीन पुलिस इंस्पेक्टर से कहने लगे, कब मिलेंगे शेख साहब? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, हौसला रखें, मिल जाएंगे। कल नदी किनारे शेख साहब की जुराबें मिली हैं, वो कुत्ते को सुंघाई हैं। बस अब कुत्ता होश में आ जाए, फिर शेख साहब की तलाश शुरू। सरदार ने दिल्ली से अपनी बीवी को फ़ोन किया। नौकर ने फ़ोन उठाया। सरदार ने कहा, बेगम से बात करवाओ। नौकर ने कहा, लेकिन वो तो कमरे में साहब के साथ सो रही हैं। सरदार ने कहा, पर साहब तो मैं हूँ। नौकर ने कहा, अब मैं क्या करूँ? सरदार ने कहा, दोनों को मार दो, मैं होल्ड करता हूँ। दोनों को मार कर कहा, मार दिया, अब लाशों का क्या करूँ? सरदार ने कहा, घर के पीछे जो तालाब है उसमें फेंक कर भाग जाओ। नौकर ने कहा, लेकिन घर के पीछे तो कोई तालाब नहीं है। सरदार ने कहा, सॉरी, रॉन्ग नंबर। डॉक्टर बोला, तुम्हारी सेहत बहुत खराब है, सिगरेट नौशी छोड़ दो। सरदार बोला, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सिगरेट तो छोड़ दूंगा, मगर नौशी मेरी बीवी है। एक वेटर सरदार से कहने लगा, सरदार जी, 10 रुपए टिप तो मेरी इंसल्ट है। सरदार बोला, तो फिर? वेटर बोला, 20 रुपए तो हों। सरदार बोला, नहीं यार, मैं तुम्हारी डबल इंसल्ट नहीं कर सकता। रमज़ान में एक शख्स इतवार के दिन सड़क पर खड़ा होकर केले खा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछा, ओए, तुम्हें पता नहीं रमज़ान चल रहा है? आगे से कहने लगा, आज तो इतवार है ना, इसलिए मुझे लगा आज छुट्टी है। एक पठान डॉक्टर बन गया। मरीज बोला, डॉक्टर साहब, मुझे भूख नहीं लगती। पठान बोला, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आप अपनी रोटी मुझे दे दिया करो। माँ अपने तोतले बेटे से, आज हम तुम्हारा रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुम वहाँ बोलना मत। लड़का बोला, ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की चाहे लाई तो लड़का चाहे पीते हुए बोला, हाय धर्म है। लड़की भी फौरन बोली, फूत मार, फूत मार। पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लेकर प्यार भरे अंदाज में बोला, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होता, अपने अम्मी अब्बू का शादी भी देख लेता। सरदार ने अपने बेटे से पूछा, बताओ, मोंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? बेटे ने कहा, बंदर कहते हैं। सरदार ने कहा,
तुमने किताब से देखकर बोला ना? बेटे ने कहा, नहीं, मैंने तो आपको देखकर बोला। सूट सिलवाने के लिए एक आदमी टेलर मास्टर के पास गया। टेलर ने उसका नाप किया तो पूछा, माफ़ कीजिएगा जनाब, आप कुंवारे हैं या शादीशुदा? आदमी को उसके उस गैर ज़रूरी सवाल पर हैरत हुई, लेकिन उसने कहा, शादीशुदा। टेलर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं आपके सूट में खुफिया जेब भी लगा दूं। लड़की बोली, मैं तुम्हारी खातर अपनी जान भी दे सकती हूँ। पठान गुस्से से बोला, पागल की बच्ची, हमको तुम्हारी जान नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहती हो तो अपनी जुराबों से निकाल कर 100 रुपए दो। आज सुबह से निस्वार खत्म है। जवान बैट्समैन खेलने जा रहा था और बहुत नर्वस था। जब वो मैदान में जाने लगा तो एक तमाशाई ने उससे मुखातब किया, सुने मैं आप पर शर्त लगाई है। बैट्समैन का चेहरा खुशी से खुल उठा और वो बोला, कहीं मैं खुशी के मारे 0 पे ना आउट हो जाऊं। तमाशाई ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो, क्योंकि मैंने यही शर्त लगाई है। बेटा बोला, पापा मैं जब बिजनेस करूंगा तो बड़ों बड़ों के हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा और मुझसे ही पानी मांगेंगे। बाप बोला, शाबाश बेटा, मगर तुम बिजनेस कौन सा करोगे? बेटा बोला, मैं गोलगप्पे की रेहड़ी लगाऊंगा। बाप बोला, चल उठ मेरे सामने से, गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। एक जमींदार के बच्चे किसी से पढ़ नहीं रहे थे। बहुत से मास्टर आए, हर कोई उन बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन एक मास्टर जी आए और उन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। दूसरे दिन वो आए और बच्चों को कहा, जाओ और बंटे खेलो। बच्चे खुश हुए। जब खेल चुके तो मास्टर जी बोले, जब एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास कितने बंटे थे? वो बोला, 3। मास्टर जी ने कहा, अगर 2 भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? दूसरा बच्चा बोला, ओ ना दसी रियाजी पढ़ांदा पे। एक आदमी ने जंगल में शेर देखा तो जमीन पर लेटकर अपना सांस रोक लिया। शेर उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, ना पुत्र ना, ए बेगैरती रेच नाली करया करो। एक देहाती जूते की दुकान पर गया और बोला, बड़ी गारंटियां देते फिरते हो, जूते ने तो 2 दिन नहीं निकाले। दुकानदार बोला, हुआ क्या जनाब? देहाती बोला, चुक लेना किसी ने मस्जिद से। आदमी बोला, डॉक्टर साहब लंबी उम्र का कोई तरीका बताएं। डॉक्टर बोला, शादी कर लो। आदमी बोला, इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर बोला, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। बेटा बोला, अब्बू मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अब्बू बोला, क्या वो भी करती है? लड़का बोला, जी हाँ अब्बू, जिस लड़की की ऐसी पसंद हो वो बेवकूफ़ ही हो सकती है, लिहाजा मुझे ये रिश्ता मंजूर तो नहीं। सर्दियाँ आ रही हैं, लोगों को प्यार होगा, निकाह होगा, बच्चे होंगे, और हम बेचारे, हमें जुकाम होगा, बुखार होगा, खांसी होगी, फिर बुखार होगा। बीवी ने शोर का मोबाइल देखा। फ़ोन बुक में लड़कियों के नाम यूं महफूज थे, पड़ोसन की बच्ची, नई बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वाली बच्ची। बीवी को तजस्सुस हुआ कि मेरा नाम इन्होंने किस नाम से महफूज किया है। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर लिखा हुआ था, पागल की बच्ची। शेख दुकानदार से कहने लगा, टूथ ब्रश देना, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। दुकानदार हैरान होकर बोला, शेख साहब एक बाल टूटा है तो नया ब्रश क्यों? शेख बोला, जो बाल टूटा है वो आखिरी था। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पाकिस्तानी होने का सबूत दो, मैंने जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार दिया। पाकिस्तान में बंदा फल छोड़कर पकौड़े समोसे नान की खाता है, फिर बीमार होकर हस्पताल जाता है। हस्पताल के बिस्तर पर वो रिश्तेदारों दोस्तों के लाए हुए सेब, माल्टे, केले और अंगूर खाता है।
और रिश्तेदार खुद अस्पताल के बाहर बैठकर समोसे पकौड़े नान टिक्कियाँ खाते हैं। एक लड़की ट्रेन में बैठी किताब पढ़ रही थी। किताब का नाम था द मैन। किताब में लिखा था कि ब्राज़ील के मर्द हसीन और पंजाब के मर्द पुरकशिश होते हैं। अस्बात पास बैठा एक आदमी भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक लड़की ने तंग आकर पूछा, आपका नाम क्या है? आदमी बोला, रोनाल्डो गुजरान। एक मुर्गी ने बतख के साथ शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? मुर्गी बोली, नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी लड़का नेवी में हो। उस्तानी ने अपने शोर का मोबाइल चेक किया तो उसे 3 नाम बहुत मशकूक लगे। मेरी जन्नत, नसीबों वाली, जाने मन। ज़ाहिर है ये देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चला गया। उसने फ़ौरन पहला नंबर मेरी जन्नत मिलाया तो दूसरी जानब से उसकी अपनी अम्मी यानी शोर की सास ने जवाब दिया। फिर उसने दूसरा नंबर नसीबों वाली मिलाया तो दूसरी जानब उसकी छोटी 8 साला बहन ने जवाब दिया। जब उसने हैरत से तीसरा नंबर जाने मन मिलाया तो उसका अपना फ़ोन बज उठा। बीवी की आंखों में आंसू भर आए। उससे खुद पर इंतहाई अफसोस हुआ क्योंकि उसने अपने मासूम शोर के किरदार पर शक किया। इस पछतावे को कम करने के लिए उसने अपने प्यारे शोर को एक माह की अपनी तनख्वाह तोहफे में दे दी। शोर ने उस पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफा खरीदा जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में असगर इलेक्ट्रीशियन के नाम से महफूज कर रखा था। सरदार की बस नहर में गिर गई। पुलिस, बस नहर में कैसे गिरी? सरदार बोला, मुझे नहीं पता। पुलिस बोला, क्यों? सरदार, वो आज कंडक्टर नहीं आया तो मैं पीछे किराया लेने गया हुआ था। एक बीवी अपने खावंद से कहने लगी, आप मुझे प्यार करते हो? खावंद बोला, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बीवी बोली, कोई मिसाल दें। खावंद बोला, अच्छा समझो कि मैं ये एक मोबाइल फ़ोन हूँ और तुम इसका सिम कार्ड हो, यानी मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। बीवी खुश हुई, क्या रोमांटिक मिसाल दी है। खावंद दिल में बोला, शुक्र है मौला, इस जल्ली नू कख पता नहीं मोबाइल 2 सिम्मा वाला है। सरदार अपने दोस्त से, यार मैं अपना कुत्ता बेचने जा रहा हूँ। दोस्त बोला, यार मैं खरीद लेता हूँ, ये कुत्ता वफादार तो है ना? सरदार बोला, हाँ यार बहुत ज़्यादा वफादार है, पहले भी 3 बार बेच चुका हूँ, हर बार भागकर वापस मेरे पास ही आ जाता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।